विवादित कार्यशैली के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाली उत्तर प्रदेश के कानपुर की पुलिस ने एक बार फिर बड़ा कांड कर डाला। तन पर वर्दी धारण कर आवाम की सुरक्षा की गारंटी लेने वाली पुलिस ही जब रक्षक की जगह भक्षक बन जाए तो फिर भरोसा किस पर किया जाए। कानपुर की बिगड़ैल पुलिस ने कुछ ऐसा ही कारनामा करके पुलिस महकमे को शर्मसार कर डाला है। यहां पुलिस ने ड्यूटी के दौरान एक व्यापारी को ही लूट लिया। पुलिस की करतूत सामने आने के बाद लुटेरे पुलिस वालों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में भेज दिया। आइए आपको पूरे मामले से रूबरू करा देते हैं। दरअसल मामला 22 फरवरी का बताया जा रहा है। कानपुर में संचेंडी इलाके में 3 पुलिस कर्मियों ने एक व्यापारी को चेकिंग के नाम पर बीच सड़क पर रोककर उसकी तलाशी ली। इसके बाद 5,30,000 रुपए की नकदी को डरा धमका कर लूट लिया। बताया यह जा रहा है कि लूट का शिकार हुआ व्यापारी कानपुर देहात का निवासी है। यह हार्डवेयर का काम करता है। उसकी माने तो 22 फरवरी की रात वो कानपुर देहात से कानपुर कुछ काम से जा रहा था। उसके पास 5 लाख रुपए की नकदी थी। रास्ते में 3 पुलिसकर्मी मिले, 2 सिविल ड्रेस में थे और एक पुलिस की वर्दी में था। व्यापारी की माने तो पुलिस कर्मियों ने उनके पास मौजूद 5 लाख रुपयों को जुए का बताते हुए डरा धमका कर लूट लिया। यही नहीं, धमकाया भी कि अगर मुंह खोलोगे तो गिरफ्तार कर लेंगे और जेल भेज देंगे। उस दौरान पुलिस के डर की वजह से व्यापारी वहां से चला गया। अगले दिन व्यापारी ने कानपुर के संचेंडी थाने पहुंचकर एसओ को मामले की जानकारी देते हुए तहरीर दी। एसओ ने मामले की जांच अपने स्तर से कराई। मामला सही पाए जाने पर आला अफसरों को सूचित किया गया। इसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने तीनों लूट में शामिल आरोपी पुलिस वालों में दरोगा यतीश कुमार, रोहित कुमार और हेड कांस्टेबल अब्दुल राफे को निलंबित कर गिरफ्तारी के आदेश दिए। अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी है। इस वारदात ने एक बार फिर कानपुर पुलिस की किरकिरी कर दी है। महकमे के पुलिस कर्मियों की वजह से पूरा सिस्टम शर्मसार हो रहा है। सवाल यह है कि आवाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाली पुलिस आखिर लुटेरी कैसे बन गई। पैसे की हवस में सही और गलत का फासला ही ये पुलिस कर्मी भूल गए। इस वारदात को करते समय उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। अब अगर घटना करते समय सोचते तो ऐसा कारनामा करते नहीं। पैसे के लिए गुनाह के रास्ते पर चले पुलिस कर्मियों को अब जेल में रहकर इसकी सजा काटनी होगी। अब इस मामले में कानपुर के डीसीपी विजय ढुल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुना देते हैं। आज थाना संचेंडी पर एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया कि कल दिनांक 22 फरवरी को जब शाम के समय वो वापस अपने घर लौट रहा था तो थाना संचेंडी क्षेत्र अंतर्गत दीपू चौहान ढाबे के पास 3 पुलिसकर्मियों ने उसको रोका, जिसमें 2 पुलिसकर्मी सादे वस्त्रों में थे और एक पुलिसकर्मी वर्दी में था और उसको डरा धमका कर जबरदस्ती उससे 5,30,000 रुपये छीन लिए गए। इस सूचना पर संचेंडी थाना प्रभारी के द्वारा जब जांच की गई तो उसमें सत्यता पाई गई। उन तीनों पुलिसकर्मियों की पहचान उप निरीक्षक यतीश कुमार, हेड कांस्टेबल अब्दुल राफे, ये दोनों सादे वस्त्रों में थे और वर्तमान में पश्चिम जोन मुख्यालय में तैनात हैं। उसके अतिरिक्त उप निरीक्षक रोहित सिंह जो कि थाना संचेंडी पर तैनात हैं। इन तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल हिरासत में लिया गया। जो वादी हैं, पीड़ित हैं इस प्रकरण के, उनके द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो आपने डीसीपी को सुना, पूरे मामले में वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कार्रवाई की है, उसकी जानकारी दे रहे थे। अब जरा सोचिए कि ऐसा करके पुलिस कर्मियों को क्या मिला। इस घटना से उनका पूरा करियर हमेशा के लिए दागदार हो गया। दामन पर लगे लूट के आरोपों के दाग से अब ये वर्दी शायद कभी बेदाग हो पाए। इसलिए इंडिया की अपील है कि किसी भी पुलिस कर्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कानपुर में 3 पुलिस कर्मियों ने किया, क्योंकि इसका रास्ता सीधे सलाखों की ओर ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।